और बुलेटिन की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बड़ी खबर है जमशेदपुर से, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान एक बड़ा हादसा देखने को मिला है। आपको बता दें, ये बड़ा हादसा जब सामने आया तो लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। आपको बता दें कि जमशेदपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान अचानक पीछे से ट्रक फिसल गया था। अचानक ट्रक पीछे से आ गया और उसके चलते कई लोग इसकी चपेट में आ गए। दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है। दरअसल यह हादसा ट्रक का ब्रेक फेल होने की वजह से हुआ। सामने आई तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रक पीछे से आ जाता है। ट्रक को पीछे से आता देख कई लोग इसके रास्ते से हट जाते हैं, जबकि काफी लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। ये तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। नवरात्र में 9 दिन मां दुर्गा की पूजा अर्चना के बाद मौका था मूर्ति विसर्जन का, और उस दौरान ये बड़ा हादसा जमशेदपुर से सामने आया। मैं आपको ये तस्वीरें दिखाता हूं, देखिए कैसे ये हादसा हुआ। आप इन तस्वीरों में देख पाएंगे। देखिए ट्रक आगे की तरफ जा रहा होता है, लेकिन ये आगे की तरफ नहीं जा पाता है। अचानक उसका बैलेंस बिगड़ जाता है और ये पीछे की तरफ जाने लग जाता है। अब आप लोग देख लीजिए, इस पूरे घेरे में आपको लोग दिख रहे होंगे। कई लोग इस ट्रक के बैलेंस बिगड़ते हुए इसे देख लेते हैं और इसीलिए यहां से हट जाते हैं, लेकिन आप देखिए कि कई लोग इसकी चपेट में आ जाते हैं। बताया जा रहा है कि पीछे ये कई लोगों को रौंदता हुआ आगे चला जाता है और इसके चलते ये बड़ा हादसा सामने आया, जिसके चलते यहाँ पर अफरा तफरी मच जाती है। जरा इन तस्वीरों को एम्बियंस के साथ आप देखिए। और उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में युवक पर जानलेवा हमले की खबर है, जहां बदमाशों ने घर के बाहर युवक से मारपीट की है। 2 बाइक सवार बदमाश वहां पर पहुंचे थे और उन्होंने इस तरह से इस पूरी वारदात को अंजाम दिया है। बताया जा रहा है 2 बाइक पर तकरीबन आधा दर्जन बदमाश सवार होकर आए थे। बदमाशों ने घर के बाहर युवक से मारपीट की। बदमाशों ने किस तरह पीड़ित को घेरा था, आप इस सीसीटीवी फुटेज के जरिए देख सकते हैं। इसमें साफ तौर पर नजर आएगा कैसे यहां पर एक शख्स को मारा जा रहा है। इन तस्वीरों को देखिए, जहां 2 बाइक पर चढ़कर 6 बदमाश आए थे और युवक को गली में घेर लेते हैं। पीड़ित पर लाठी, डंडे, लात, घूंसों से जमकर हमला किया जाता है। आरोपी उसे बेतहाशा पीटते हैं। पीड़ित जैसे ही उनके चंगुल से निकलकर भागता है, सभी बदमाश बाइक पर बैठकर वहां से फरार हो जाते हैं। पीड़ित ने आरोपियों पर फायरिंग का भी आरोप लगाया। पुलिस को घटनास्थल से एक खोखा बरामद हुआ है, यानी कि कारतूस, जो खाली कारतूस होता है वो बरामद हुआ है। लेकिन आप इन तस्वीरों में देखिए इन बदमाशों को कैसे ये सरे रहा गुंडई कर रहे हैं। हालांकि किस बात को लेकर मारपीट हुई है, क्या कोई पुरानी रंजिश है या कोई और बात, ये बहुत बड़े सवाल है और शायद पुलिस इसकी तफ्तीश करेगी। लेकिन अभी आप इन तस्वीरों में देखें कि कैसे मारपीट हो रही है और मारपीट के बाद ये जो 6 बदमाश 2 बाइक पर सवार होकर आते हैं, यहां से फरार हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हुए आपको दिखाते हैं देश की क्राइम की खबरें अगले 1 मिनट में। मध्य प्रदेश के जबलपुर में कैंट एरिया में सेना की वर्दी पहनकर घूम रहे एक संदिग्ध को मिलिट्री इंटेलिजेंस ने गिरफ्तार करके पुलिस के हवाले कर दिया। आरोपी के पास से कई आईडी कार्ड और उर्दू में लिखे डॉक्यूमेंट्स बरामद किए गए हैं। उत्तर प्रदेश की स्पेशल टास्क फोर्स ने मंगलवार को रेल मंत्रालय के फर्जी सदस्य अनूप चौधरी और उसके ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। अनूप चौधरी खुद को रेल मंत्रालय का सदस्य बताता था, उस पर करोड़ों रुपए की ठगी करने का आरोप है। गाजियाबाद के ट्रोनिका सिटी में रामलीला देखने गए युवकों के 2 गुटों का झगड़ा हो गया, जहां दोनों पक्षों के बीच जमकर मारपीट हुई। इस बीच एक युवक की चाकू गोदकर हत्या कर दी गई। पंजाब के तरन तारण में बीएसएफ और पुलिस के संयुक्त ऑपरेशन में 450 ग्राम ड्रग्स बरामद की गई। इस ऑपरेशन के दौरान पुलिस ने बॉर्डर एरिया से एक ड्रोन को मार गिराया, जो पाकिस्तान की तरफ से भारत में दाखिल हुआ था। में बड़ा हादसा देखने को मिला। केमिकल फैक्ट्री में भीषण आग लग गई। आसल गांव के पास इको वेस्ट फैक्ट्री में हादसा हुआ है। आसपास के शहरों से दमकल की गाड़ियां बुला दी गई हैं। आग लगने से बड़े नुकसान की आशंका है। श्यामलाजी हिम्मतनगर हाईवे पर आसल गांव के पास यह फैक्ट्री है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि इको वेस्ट फैक्ट्री में कितनी भयानक आग लगी है। इस भयानक आग को बुझाने के लिए हिम्मतनगर, ईडर, बैद और गांधीनगर समेत कई जगहों से दमकल की गाड़ियों को बुलाना पड़ा। फायर ब्रिगेड की टीमें अभी आग पर काबू पाने की कोशिशों में जुटी हुई है। फैक्ट्री में आग किस वजह से लगी, इस बारे में अभी तक कोई जानकारी नहीं है, क्योंकि सबसे पहली प्राथमिकता है इस आग पर काबू पाना। और आप देखिए तस्वीरें कितनी भयानक है। बताया जा रहा लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। और गाजियाबाद की झुग्गियों में अचानक आग लग गई। इसके बाद जो मंजर सामने आया वो बेहद डरा देने वाला था। 30 सेकंड में पूरी रिपोर्ट आप देखिए। ये किसी फिल्म का सीन नहीं, यूपी के गाजियाबाद की असल तस्वीर है, जहां इंदिरापुरम की झुग्गियों में आग लग गई।
इस दौरान झुग्गियों में रखा सिलेंडर भी आग की चपेट में आ गया। आग लगने से सिलेंडर में जोरदार धमाका हुआ। धमाके की आवाज दूर तक सुनी जा सकती है। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि 4 सिलेंडर हादसे के दौरान ब्लास्ट हुए। फायर ब्रिगेड ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया। और मंगलवार रात देश भर में धूमधाम के साथ दशहरे का त्यौहार मनाया गया। देश भर के कई शहरों में रावण के पुतलों का दहन किया गया। अब आपको इसकी 8 तस्वीरें एक साथ टीवी स्क्रीन पर दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहली तस्वीर भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या से, जहां दशहरा के मौके पर बड़े हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाया गया। भगवान राम की भूमिका निभा रहे भोजपुरी फिल्मों के सुपरस्टार और फिल्म अभिनेता खेसारी लाल यादव ने राजा राम की नगरी अयोध्या में माता सीता के साथ रावण का दहन किया। गुजरात के राजकोट में भी भगवान श्री राम की जीत का भव्य कार्यक्रम किया गया। रावण का दहन किया गया। इस कार्यक्रम में सैकड़ों लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी। तीसरी तस्वीर पंजाब के संगरूर की है, जहां रावण दहन के बाद लंबी लंबी लपटें उठती हुई देखी जा रही। आतिशबाजी के साथ यहां रावण के साथ कुंभकर्ण मेघनाथ के पुतले भी जलाए गए। चौथी तस्वीर हिमाचल प्रदेश के चंबा की है, जहां चंबा के चौकान में बड़ी धूमधाम के साथ त्यौहार मनाया गया। इस ऐतिहासिक परंपरा को देखने के लिए चंबा में दूर दराज के क्षेत्रों से लोगों की भीड़ पहुंची थी। पांचवी तस्वीर शिमला की है, जहां सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने जाखू मंदिर में मशहूर दशहरा उत्सव में शिरकत की। रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले को रिमोट के सहारे दहन किया गया, जबकि भोपाल में कलयुगी रावण का दहन किया गया। यहां रावण को हमास के तौर पर मारा गया, क्योंकि इजराइल और हमास के बीच जो जंग चल रही है उसकी वजह से आतंकी संगठन हमास की काफी निंदा चौतरफा हो रही, और यहां पर हमास रूपी रावण को जलाया गया। कोटा और श्रीनगर में भी बुराई पर अच्छाई की जीत के त्यौहार को मनाया गया। इस दौरान हजारों लोगों की भीड़ यहां पर दिखाई दी। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दिल्ली के द्वारका में रावण दहन कार्यक्रम में शामिल हुए। द्वारका पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी ने सबसे पहले पूजा अर्चना की और लोगों को विजयादशमी की शुभकामनाएं। कांग्रेस लीडर सोनिया गांधी भी दिल्ली में एक दशहरा उत्सव में शामिल हुई, जहां उन्होंने तीर कमान चलाकर रावण का दहन किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना के साथ रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत भी इस बार दिल्ली की रामलीला में शामिल हुई। एक्ट्रेस ने दशहरे के मौके पर लाल किले के सामने लवकुश रामलीला में बुराई का नाश करने के लिए तीर चलाकर रावण का दहन किया। और आगे बढ़ते हुए देश से जुड़ी अहम खबरें दिखाते हैं आपको अगले 1 मिनट में। दिल्ली में आज वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर अहम बैठक की जाएगी। इस मीटिंग में लॉ कमीशन पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अगुवाई में समिति का रोडमैप शेयर करेगा, जिसमें एक चुनाव करवाए जाने को लेकर विचार शामिल होंगे। देश को बहुत जल्द साधारण वंदे भारत ट्रेन की सौगात मिलने वाली है, जिसके इनसाइड लुक का वीडियो भी सामने आया। रिपोर्ट्स की माने तो रेलवे इस वंदे भारत को नॉन एसी वर्जन में इसलिए लॉन्च करेगी ताकि आम आदमी इसमें सफर कर सके। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज राजस्थान के झुंझुनू में एक जनसभा को संबोधित करेंगी। कांग्रेस प्रत्याशी के लिए जनता से वोट मांगेंगी। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों के लिए प्रियंका का यह तीसरा राजस्थान दौरा है। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग ने मुजफ्फरनगर के 12 मदरसों को नोटिस भेजकर उनसे दस्तावेज दिखाने को कहा। ऐसा न करने पर मदरसा संचालकों से हर रोज 10,000 रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। और उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में दिल दहलाने वाला हादसा सामने आया। आपको बता दें कि चौराहे पर रोडवेज बस और ट्रक की भिड़ंत हो गई। सीसीटीवी में कैद हुई है बस और ट्रक की ये जोरदार भिड़ंत। तस्वीर आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। ये ट्रक और बस की टक्कर का खौफनाक वीडियो आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां राजाबली चौराहे का ये हादसा बताया जा रहा है। एक ही समय पर ट्रक और बस की भिड़ंत हो जाती है, जिसमें बस को जोरदार ट्रक टक्कर मारता है, उसके बाद दूसरी तरफ मुड़ जाता है। और जिस तरफ बस जा रही होती है, ट्रक और बस की टक्कर इसीलिए भी जबरदस्त होती है क्योंकि सुनसान सड़क पर दोनों की रफ्तार बहुत तेज थी। एक बार फिर से देखिए कैसे इन दोनों में आपस में भिड़ंत हो जाती है। और राजस्थान के उदयपुर में मूर्ति विसर्जन के दौरान हादसा हो गया, जहां मूर्ति विसर्जित करने गए 2 शख्स तालाब में डूब गए। पूरी खबर 30 सेकंड की रिपोर्ट में। राजस्थान के उदयपुर में दशहरे का जश्न मातम में तब्दील हो गया। मूर्ति विसर्जन के दौरान डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई। मरने वालों की पहचान मठ मादड़ी के रहने वाले जितेंद्र और राकेश के तौर पर हुई। मंगलवार की शाम दुर्गा मूर्ति विसर्जन के लिए दोनों सूखा नाका तालाब गए थे, लेकिन गहरे पानी में जाने से दोनों डूब गए। हादसे के बाद पुलिस और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची और करीब 2 घंटे की तलाश के बाद दोनों के शव को बाहर निकाला। और आगे बढ़ते हुए अगली खबर आपको उत्तर प्रदेश के शामली की दिखाते हैं, जहां एक दर्दनाक घटना घटी। आपको बता दें कि तीसरी मंजिल से एक मासूम गिर गया।
उत्तर प्रदेश के शामली से यह घटना है, जहां पर तीसरी मंजिल से एक मासूम गिर गया। सड़क पर गिरते ही बच्चे की मौत हो गई है। सीसीटीवी में यह दर्दनाक हादसा कैद हुआ, जो कि हम आपको इस वक्त टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। दिल दहलाने वाला ये सीसीटीवी वीडियो, जहां 3 साल का एक मासूम छत पर था और अकेला खेल रहा था, और इसी दौरान वो छत के किनारे के नजदीक आ जाता है। बैलेंस बिगड़ते ही वो जमीन पर गिर जाता है, उसकी मौके पर ही मौत हो जाती है। इन तस्वीरों को देखिए, जहां सब कुछ सामान्य सा लग रहा है, पूरी गली खाली है। एक शख्स अपने घर से निकलकर कहीं जाते हुए भी दिख रहा है। वो चंद ही कदम आगे बढ़ता है कि 3 मंजिला इमारत से बच्चा ठीक उसके पैरों के पास आके गिर जाता है। छत से जमीन पर बच्चे के गिरते ही वहां हड़कंप मच जाता है। बच्चे के जमीन पर गिरते ही लोग बदहवास हो जाते हैं। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल भी ले जाया गया, लेकिन उसे बचाया नहीं जा सका, उसकी मृत्यु हो गई। ये तस्वीरें कईयों के लिए आंखें खोल देने वाली हैं। माता पिता इस तस्वीरों को देखें तो समझे कि बच्चों को इस अवस्था में अकेला ना छोड़ा जाए, क्योंकि इस तरह के हादसों का खतरा लगातार बना रहता है। आगे बढ़ते हैं। महोबा में मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल की तस्वीरें देखने को मिली, लेकिन ऐसा हुआ क्यों? पूरा मामला 30 सेकंड की रिपोर्ट पर देखिए। मौके पर पुलिस और अफरा तफरी का माहौल। तस्वीरें यूपी के महोबा की है, जहां मूर्ति विसर्जन के दौरान बवाल हो गया। विवाद की वजह जुलूस के दौरान गुलाल पड़ना बताया जा रहा है। इसी बात को लेकर 2 पक्ष आमने सामने आ गए। वहीं मामले की जानकारी मिलने के बाद हिंदू संगठन भी मौके पर पहुंच गए, कोतावली का घेराव किया और जमकर नारेबाजी की। हालांकि विवाद के दौरान यात्रा रोक दी गई। पुलिस ने वक्त रहते मामले को संभाल लिया। और अब आपको बता दें, महाराष्ट्र की भिवंडी से आगजनी की खबर सामने आई। यहां पर भीषण आगजनी की घटना घटी है। तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। महाराष्ट्र की भिवंडी में भीषण आग का तांडव देखने को मिला। ये तस्वीर आपके सामने, बॉयलर फटने से आग लग गई थी, और इसके बाद आग कितनी भीषण होती चली गई आप इन तस्वीरों में देखिए। महाराष्ट्र के भिवंडी में ये घटना घटी है। कल एक तरफ जब सब विजयादशमी मना रहे थे, रावण के पुतले दहन कर रहे थे, तब यहाँ इस फैक्ट्री में आग लग गई। ये घटना बेहद हैरान करने वाली है, क्योंकि बताया जा रहा है बॉयलर फटने से डाई फैक्ट्री में आग लगी है। आग की चपेट में आकर पूरी फैक्ट्री जलकर खाक हो चुकी है। आग के गोले में तब्दील हो चुकी है फैक्ट्री, जिस पर काबू पाने की कोशिशें लगातार की जा रही हैं, लेकिन ये इतना आसान नहीं है। आप तस्वीरों में देखिए, ये आग कितने विकराल रूप को धारण कर चुकी है। अचानक बॉयलर फटा था और उसके चलते ही आग लग गई। आनन फानन में दमकल विभाग को इसकी जानकारी दी गई, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद इस पर काबू पाया जा सका। सामने आई तस्वीरों में फैक्ट्री के नीचे से ऊपर तक आप सिर्फ आग की लपटों को देख सकते हैं। आग इतनी भयानक थी कि वहां मौजूद कोई भी शख्स आग बुझाने के लिए अंदर घुसने का जोखिम नहीं उठा पा रहा। जानकारी के मुताबिक इस विनाशकारी आग में लाखों का सामान जलकर खाक हो चुका है। सबसे राहत की बात यह कि किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई है। यह डाई फैक्ट्री है जो कि हादसे का शिकार है। और तमिलनाडु के मीनाक्षी मंदिर में 108 महिलाओं ने एक साथ वीणा बजाई। इस दौरान महिलाओं के बीच गजब का तालमेल देखने को मिला। रिपोर्ट आप देखिए। कई कतारों में बैठी महिलाएं, सामने सजा हुआ मंच, सभी के हाथ में वीणा और मन को मोह लेने वाला संगीत। ये तस्वीरें तमिलनाडु के मदुरई की हैं, जहां प्रसिद्ध मीनाक्षी अम्मन मंदिर में 108 महिलाओं ने वीणा वादन किया। हर साल दशहरे के मौके पर मीनाक्षी मंदिर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। कार्यक्रम में देश विदेश की महिलाएं शामिल होती हैं। इस आयोजन का आकर्षण देखते ही बनता है। वीणा का शांत स्वर मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को सम्मोहित करता है। और अगली खबर युद्ध के मैदान से। गाजा पट्टी में इजरायली सेना का हवाई हमला जारी है, जहां खान यूनिस इलाके पर इजराइल ने बम बरसाए। एयर स्ट्राइक में हमास के कई ठिकानों को तबाह किया गया। अटैक के बाद आसपास के इलाकों में भगदड़ मच गई। गाजा पट्टी में मौजूद हमास आतंकियों के ठिकानों पर इजरायली सेना लगातार बम बरसा रही। और इस वक्त आप जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये सबसे लेटेस्ट तस्वीरें हैं। ये एक ऐसे अटैक की तस्वीरें जहां इजरायली सेना ने आधी रात को एयर स्ट्राइक की। एयर स्ट्राइक की वजह से आसपास के इलाकों में हड़कंप मच गया। सामने आई तस्वीरों में देखिए कि कैसे हवाई हमलों के बाद इमारतों में आग लगी हुई। आसपास इमारतों का मलबा ही बस नजर आ रहा है। ये गाजा स्ट्रिप की तस्वीरें, और यहाँ पर कैसे इजराइल की एयर स्ट्राइक लगातार जारी है। 18वां दिन जंग, और ऐसे में जंग और भीषण होती जा रही है। बड़ी बात यह है कि हमास भी डटा हुआ है। हमास भी अपनी ओर से पलटवार कर रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा नुकसान गाजा स्ट्रिप में हो रहा है। आप देखें, क्योंकि पहले तो जो नॉर्दर्न साइड के इलाके थे, उत्तरी क्षेत्र के इलाके थे गाजा के, वहां पर हमले हो रहे थे जो कि इजराइल से लगते हुए हैं। लेकिन धीरे धीरे ये हमले जो हैं वो दक्षिण की तरफ बढ़ रहे हैं। और अब आप देखिए कि कैसे ये खान यूनिस का इलाका
इस वक्त सबसे ज्यादा प्रभावित है। बताया जा रहा है कि यहीं पर हमास के ज्यादातर आतंकी छिपे हो सकते हैं। इधर इजराइल हमास की जंग के बीच शिकागो में रैली का आयोजन किया गया, लेकिन उस रैली में एक शख्स ने फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद क्या हुआ, 30 सेकंड की रिपोर्ट करें। नारेबाजी करते हुए लोगों का मार्च, अचानक प्रदर्शन के दौरान मची भगदड़, लोगों में अफरा तफरी। तस्वीरें अमेरिका के शिकागो की हैं, जहां फिलिस्तीन के समर्थन में एक मार्च निकाला जा रहा था। पुलिस के मुताबिक मार्च के दौरान एक शख्स ने फायरिंग कर दी, वहीं एक और दूसरे शख्स ने काली मिर्ची का छिड़काव किया। घटना के दौरान रैली में करीब 1000 लोग मौजूद थे। फायरिंग की आवाज सुनते ही मौके पर भगदड़ मच गई। मौके पर मौजूद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। और युद्ध से जुड़ी एक और ब्रेकिंग आपको बता दें, इजराइल गाजा बॉर्डर के पास एक बार फिर से हलचलें बढ़ गई। एक बार फिर से इजरायली सैनिकों का जमावड़ा लगना शुरू हो चुका है। टैंक और बख्तरबंद वाहनों की तैनाती भी बढ़ा दी गई है। बख्तरबंद वाहनों, टैंक और सैनिकों के जमावड़े की तस्वीरें इजराइल गाजा बॉर्डर से सामने आई। एक बार फिर से इजरायली सैनिकों की हलचल बढ़ गई है। सामने आई तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं किस तरह से सैकड़ों की तादाद में यहां इजरायली सेना के टैंक और बख्तरबंद वाहन जुटना शुरू हो चुके हैं। अब रिपोर्ट्स की माने तो इजरायली सेना सीमा के आसपास इसलिए अपनी सेना के कैंप लगा रही है ताकि ऑर्डर मिलते ही किसी भी वक्त गाजा पट्टी में दाखिल हो सके। तैयारी आपको बता दें कि ग्राउंड अटैक की है। कहा जा रहा है कि ग्राउंड अटैक जब होगा तभी असल में सारे हमास के आतंकियों के ठिकाने खत्म हो पाएंगे, क्योंकि अभी जिस तरह से हवाई हमले हो रहे हैं, इन हवाई हमलों में जो बंकर्स में छिपे हुए आतंकी हैं उनका कोई नुकसान नहीं। तो ऐसे में ग्राउंड अटैक के लिए तैयारी इजराइल कर रहा है। बताया जा रहा है कि गाजा स्ट्रिप को उसके सैनिकों ने, यानी कि इजराइल के सैनिकों ने पूरी तरह से घेर रखा है और अब बस आदेश का इंतजार किया जा रहा है। आप तस्वीरें देखिए कैसे गाजा स्ट्रिप की घेराबंदी की गई। ऑपरेशन पास में